औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान सऊद के साथ, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद पर। नाज़रीन, आज हमारे सेट पर जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल साहब हैं। इनसे अब काफ़ी सवालात करेंगे होम्योपैथिक के हवाले से भी, और जो मेन हमारा टॉपिक है आज का वो किडनी के अमराज पर है, और सबसे मेन किडनी स्टोन, जो कि कराची शहर में बहुत ज़्यादा केसेस मैंने खुद भी देखे हैं। और मुदस्सिर साहब से भी आज हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि क्योंकि हमारे यहाँ बाहर के खानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से किडनी स्टोन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस पर मुदस्सिर भाई से हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर। रमज़ान मुबारक का बताइए, कैसे जा रहे हैं रोज़े? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे मेन ये हमारी सोसाइटी देखा जाए तो हर दूसरा मसला ही हमारी सोसाइटी में बड़ा है, लेकिन किडनी स्टोन के लिए बहुत से लोग क्योंकि चाह रहे होते हैं कि हम ऑपरेशन की तरफ ना जाएं, सही ना? होम्योपैथिक तो इस चीज़ से वैसे भी बचा रही होती है हम लोग को। मुझे बताएं कि किस तरह से, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी रोकथाम क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। होम्योपैथिक WHO के मुताबिक दूसरा बड़ा तरीका इलाज है। सही है। और उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसके अंदर हम पथरी को बआसानी निकाल सकते हैं। ठीक है। और ज़रा रेज़ा करके निकाल सकते हैं। अच्छा जी। अगर स्टोन्स का साइज़ बड़ा भी है तो हम बआसानी उसको निकाल सकते हैं। अच्छा। बशर्ते ये है कि केस टेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। सही, बड़ी अच्छी बात की आपने। केस टेकिंग का अबूर हासिल होना चाहिए होम्योपैथिक डॉक्टर को। सही। पेशेंट की साइनम सिम्टम, पेशेंट की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सही, अगर हम मद्देनज़र रखते हुए चलेंगे तो हम बहुत जल्दी इन तमाम मर्ज़ों से मरीज़ों को शिफायाब करवा सकते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं होम्योपैथिक, जो किंग फाहद मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे माशाल्लाह से एक अरसे दराज से टीचिंग भी कर रहे हैं आप, माशाल्लाह से उस्ताद मोहतरम कहूँगा मैं आपको बिल्कुल। और इसके साथ साथ कायनात होम्योपैथिक क्लिनिक जो है औरंगी टाउन नंबर 1 पे हैं, ये OPD वगैरह करते हैं। इनके डिटेल्स वगैरह जो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये था, क्योंकि रमज़ान मुबारक का सिलसिला चल रहा है, रमज़ान मुबारक के अंदर किस तरह के पेशेंट्स आप, मतलब किडनी के हवाले से किस तरह के पेशेंट्स डील कर रहे होते हैं आप? रमज़ान मुबारक में हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो UTI के आ रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में जलन, पेशाब में RBCs रेड ब्लड सेल्स का आना, पेशाब में WBC वाइट ब्लड सेल्स का आना। उसकी वजह यह है कि एक तो हम सही तरीके से पानी की जितने हमें ज़रूरत है 4 से 6 लीटर पानी, वो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं रहता। और किडनी जो है, किडनी का काम है फ़िल्टर करना। हमारे जितने भी है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी हैं किडनी में फ़िल्टर्स हो रही होती हैं। उसकी वजह से जब किडनी हेल्थी नहीं होगी तो वो फिल्ट्रेशन भी सही तरीके से नहीं होगी, और यूरिया क्रिएटिनिन मज़ीद क्रोनिक केसेस की तरफ अगर हम जाएँ, वो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको किडनी फेलियर की तरफ भी वो जा रहे होते हैं, उनका यूरिया क्रिएटिनिन मज़ीद बढ़ रहा होता है। इसमें भी होम्योपैथिक का बहुत कामयाब और अच्छा तरीका इलाज है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए किडनी स्टोन की वजूहत कुछ आपने अभी पिछले सवाल में आपने क्लियर की कि पानी की कमी की वजह से भी हो जाता है। इसमें मज़ीद थोड़ा सा रोशनी में चाहूँगा ऑडियंस के लिए डालें कि इनकी खास खसूस कोई वजूहत हैं कि क्यों होता है, और साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं, इस पर क्या होम्योपैथिक का क्या वर्क है, क्या इस पर भी कोई इलाज है हमारे पास? बिल्कुल इलाज है। होम्योपैथिक में तो सर से लेकर पाँव के नाखून तक का इलाज है। हर बीमारी का कामयाबी से इलाज है। ये डॉक्टर की नाअहली है, वो सही तरीके से दवा तजवीज़ ना कर सके, सही तरीके से मर्ज़ को डायग्नोज ना कर सके, तो ये डॉक्टर की नाअहली है। लेकिन होम्योपैथिक में तमाम इलाज मौजूद है। और आपने पहला सवाल ये किया है कि और कौन से रीज़न हैं किडनी में स्टोन बनने के। जो सबसे बड़ा एक रीज़न देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है पेन किलर टैबलेट्स का, एस्टेरॉइड के यूज़ का। क्यों? क्योंकि किडनी का काम है फ़िल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना। सही। और हमारी बॉडी के वाटर बैलेंस को बरकरार रखना। ठीक है, जब वो फिल्ट्रेशन कर रही होगी और पानी का इस्तेमाल कम होगा, और पेन किलर हर दूसरे बंदे को जॉइंट्स में पेन है, हर दूसरा बंदा पेन किलर ले रहा है,
एलोपैथिक में चाहे वो डाइक्लोफेनिक सोडियम ले रहा है, चाहे वो नेवरोल फोर्ट ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस किडनी से होते हुए ही गुजरेगा। सही है, बिल्कुल सही इसका एक बात बड़ा है। रीज़न ये भी आता है, ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिनका बीपी काफ़ी ज़्यादा शूट किया हुआ होता है। सही है। उसका वो सारी मेडिकेशंस जो हैंगी, जो वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एंटी सीडेशन यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेडिकेशंस वगैरह यूज़ हो रही हैं, वो सारी भी किडनी से फिल्ट्रेट होते हुए जाएंगी। सही अच्छा, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जिसका काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना। सही है। तो लैसिक्स वगैरह अमूमन एलोपैथिक के अंदर यूज़ करवाया जाता है। अच्छा, तो उसकी जो मेन रीज़न है, मेन वजह ये वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है। ठीक है। उसके बाद ये होता है यूरिन का बहाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। सही है। जैसे ही पेशेंट यूरिन पास आउट करता है उसका बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। तो ये चंद वजूहत हैं कि जिनकी वजह से किडनी स्टोन बनने के भी खतरे होते हैं, सही। किडनी फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है, ठीक और है। भी मल्टीपल रीजंस हैं सही। किडनी डिजीज़ के ऊपर। खास तौर पे एंटी स्टेरॉइड मेडिसिन वगैरह जो है ना वो ठीक है, ज़्यादा ठीक है। डैमेज कर रही होती हैं किडनी को। सही है। हाँ। नेक्स्ट सवाल था आपका प्रोस्टेट के हवाले से। जी हाँ, जी जी। प्रोस्टेट का बहुत कामयाब इलाज है प्रोस्टेट अच्छा। ग्लैंड का, और होम्योपैथिक में ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बशर्ते ये कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे ही बढ़ रहा है और पेशेंट को उसकी साइन और सिम्टम महसूस हो रही है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, ये अमूमन 40-45 साल के बाद होता है। सही है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे मसाने का वजूद होता है उसको कहते हैं प्रोस्टेट। ठीक है। जब वो इलाज हो रहा होता है तो उसके मल्टीपल साइन एंड सिम्टम्स वाजिया हो रहे थे ठीक है। पेशेंट को। हाँ। उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड करवाता है, मजीद इन्वेस्टिगेशंस करवाता है, जिससे पता चलता है कि उनका प्रोस्टेट इलाज है। तो उसका बहुत कामयाब तरीन इलाज है होम्योपैथी में। ठीक है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल शिफायाबी से पेशेंट जज़ाकल्लाह। ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि नॉर्मल इंसान को अगर किडनी में पेन होता है, ठीक है, तो वो किस तरह से जान सकता है कि उसको किडनी स्टोन है? कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो वो करवा के ये जान सकते हैं? बिल्कुल, हमें पैथोलॉजिकल उनके टेस्ट करवा के, पैथोलॉजिकल उनके टेस्ट वगैरह करवा के हम डायग्नोस कर सकते हैं कि उनको जो पेन हो रहा है वो किडनी का ही पेन है या नहीं है, उनको स्टोन है या नहीं है। तो उसके लिए हम जो है KUV का अल्ट्रासाउंड और यूरिन DR सबसे पहले हम सही है। एडवाइस करेंगे। उनकी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए बाकी और कंडीशन देखते हुए मज़ीद टेस्ट तजवीज़ करेंगे उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, इसकी कोई मेडिसिन हमारी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें कि किडनी स्टोन पता चल गया कि भाई किडनी स्टोन है, तो अब इसका इलाज क्या है? कुछ मेडिसिन अगर आप बताना चाहें। होम्योपैथिक में बहुत सी दवाइयाँ हैं जो किडनी के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेडिसिन है। जैसे एलोपैथिक में होता है पेनाडोल है तो वो सिर्फ बुखार की हाँ, है, सही। होम्योपैथिक इसके बिल्कुल बरक्स है। सही। उसके अंदर एक एक साइन एंड सिम्टम के ऊपर मेडिसिन चेंज हो रही होती सही। हैं। मल्टीपल मेडिसिन हैं, जैसे कि हम कुछ नाम बता देता हूँ मैं आपको। कैंथ्रेस यूज़ करवा सकते हैं, हम बर्बरेस वेल्ग्रेस यूज़ करवा सही है, सकते हैं, सही है। हम हाइड्रेंजिया यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। हम चेमोफेला यूज़ करवा सकते हैं, हम सरसपेला यूज़ करवा सकते हैं, सही। और भी मल्टीपल मेडिसिन हैं जो हम किडनी के अंदर यूज़ करवा सकते हैं। हम्म। वो हर एक साइन एंड सिम्टम पे चेंज होगी। एग्जैक्टली। तो होम्योपैथिक के हवाले से आप कोई भी मेडिसिन स्टोर से जाके परचेज ना करें, किसी भी होम्योपैथिक मुआलिज के पास जाएं। होम्योपैथिक में इसका कामयाब तरीका इलाज है, इंशाल्लाह आपको लाजमी शिफा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आमद का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको हम आज की ट्रांसमिशन बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी अपने फन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली शात में। आखिर में मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप एक शॉर्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को दें और इस पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अल्लाह ने के बाद। होम्योपैथिक में तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है और बहुत बेहतरीन इलाज मौजूद है, और दोबारा वो डिज़ीज़ होती भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर अमूमन ऑपरेट एडवाइस कर दिया जाता है। उन तमाम बीमारियों का होम्योपैथिक में बग़ैर ऑपरेशन के इलाज मौजूद है। तो मेरी तमाम वामनास से ये दरख्वास्त है कि कहीं भी ऑपरेटिंग करवाने से पहले या एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने से पहले एक होम्योपैथिक डॉक्टर से एडवाइस लाजमी ले लें और कुछ टाइम वहाँ से इलाज करवाएं। इंशाल्लाह मुकम्मल शिफायाबी हासिल होगी। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की खरीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनिमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतजाम है, तो राब्ता करें 0321897067 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नासिराबाद। हैनिमन बुक्स एंड फार्मेसी, मयार और खिदमत की आला रिवायत, ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब।